हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज का क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स का चैप्टर 3 लेजर खाता बही क्या होता है ये जानेंगे। खाता बही का फीचर्स जानेंगे, का फॉर्मेट क्या होता है और लेजर और जनरल में डिफरेंस क्या होता है। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोजनामचा और सहायक बही हिंदी वर्ड है। रोजनामचा जो जनरल को बोलते हैं और सहायक बही मतलब सब्सिडरी बुक को बोलते हैं। जब जनरल एंट्री और सब्सिडरी बुक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तब जाके हम लोग लेजर बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जनरल और सब्सिडरी बुक। आधार होता है, अगर हम लोग जनरल नहीं बनाए हैं तो लेजर नहीं बना सकते हैं, या डायरेक्ट पोस्टिंग तो कर सकते हैं अगर आपको नॉलेज है, मगर जनरल बुक बनाने के बाद ही लेजर बनता है। तो खाता बही व्यावसायिक व व्यापारिक की प्रधान बही है जिसमें व्यापार में होने वाले सभी लेन देनों का संक्षिप्त व वर्गीकृत लेखा किया जाता है। ये एक प्रिंसिपल बुक होता है, मतलब प्रधान बुक बोलते हैं, मेन बुक होता है, जिसमें हम लोग जनरल एंट्री करने के बाद पोस्टिंग करते हैं और इसमें जो भी लेन देन होता है उसको संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में और वर्गीकृत मतलब क्लासिफाइड करके लिखते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि खाता बही होता क्या है एक्चुअल, अपने हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। जब हम लोग जनरल एंट्री करते हैं तो कोई पार्शियलिटी नहीं करते हैं कि कौन जनरल एंट्री को किस पेज में लिखना है, कौन सा खाता में लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बस डेट डालते हैं और जनरल एंट्री कर दिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट एंट्री किए, मान लो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 जनवरी को, तो दूसरा एंट्री हो गया 2 जनवरी को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इतना देर में हम लोग 3 खाता बही का इस्तेमाल कर चुके हैं, एक तो कैश, कैपिटल और फर्नीचर। ऐसे ही करके हम हर प्रतिदिन हम लोग बहुत सारा जनरल एंट्री कर लेते हैं। अब सवाल उठता है कि आपको एक निश्चित समय के बाद 15 दिन या 1 महीना बाद या 2 महीना बाद आप चाहते हैं कि किसी पर्सनल अकाउंट में या रियल अकाउंट में या नॉमिनल अकाउंट में कोई भी खाता हो। खाता 3 तरह का हो सकते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। उसमें से किसी भी खाता का आप पूरा डिटेल्स आपको चाहिए कि कितना वो हम खरीदे थे, कितना बेच दिए, कितना बचा है, या फिर कैश कितना आया था, कितना गया, कितना बचा है। तो जनरल एंट्री देख के आप तुरंत रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जनरल एंट्री जब आप देखने जाएंगे तो एक दिन में पता चला 400 जनरल एंट्री हुआ है, दूसरा दिन 800 जनरल एंट्री हुआ है, क्योंकि इतना ज़्यादा परचेस है, इतना ज़्यादा सेल है आपके यहाँ पर, तो उसका एंट्री भी तो होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको तुरंत ये पता करने में बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो जैसे हम अभी आपको बताएं कि जो एंट्री करते हैं हम लोग जनरल एंट्री, तो उसके आधार पर हमको क्या करना है, कुछ रिपोर्ट बनाना है। जैसे अभी 2 एंट्री बताए ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहला एंट्री में 1 लाख का एंट्री था, दूसरा एंट्री में मान लो फर्नीचर 50,000 का खरीदे हैं। तो आपको कैश का बैलेंस जानना है, तो आप जनरल एंट्री देखेंगे, यहाँ तो 2 ही एंट्री है, तुरंत बता दीजिएगा कि 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट किए थे, 50,000 का फर्नीचर खरीदे, तो आपके पास कैश बचा हुआ है 50,000। मगर यही ट्रांजैक्शन आप अगर समझो कि 5-10 दिन बाद आप चेक करोगे तो पता चला 100-200 एंट्री हो चुका है। अब कितना कैश बचा है ये पता करने के लिए हर रोज जो भी कैश आ रहा है और हर रोज जो कैश जा रहा है उसको आप कहीं रफ में जोड़ेंगे, तब जाके बैलेंस निकाल पाएंगे। तो इस चीज़ से हम लोग बचने के लिए, मतलब हम लोग चाहते हैं कि इतना ज़्यादा हिसाब करके हम कैश का बैलेंस ना निकाले, तो एक कैश अकाउंट बना लेंगे जिसको खाता बही बोलेंगे। किसका खाता बही बनाएंगे? कैश का बनाएंगे, और एक अलग जगह पर उसका फॉर्मेट करेंगे लेजर का, और वहाँ पर जो भी कैश ट्रांजैक्शन होगा सिर्फ उसी को हम लोग क्लासिफाइड करके वहाँ पर पोस्ट करेंगे। और आपको कभी भी आप चाहे तो वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि कैश का बैलेंस कितना है मेरे पास, ठीक है। इसी तरह से मान लो आपके बिजनेस में राम, रहीम, सीता, गीता, मीता ये सब कस्टमर हैं, तो इन लोगों से कितना पैसा वसूल करना है जानना है आपको तुरंत। तो आप अगर जनरल को खंगालते रहिएगा तो पता चला कि और काम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, सिर्फ अकाउंट्स में ही खाली आप फंसे हुए हैं।
तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, राम रहीम सीता गीता मीता जो भी आपका कस्टमर है सबका अलग अलग लेजर बनाना पड़ेगा। और जिसका भी आपको डाटा चाहिए आप उस लेजर में जाएंगे, उस खाता में जाएंगे और आपको उसका सिर्फ पर्टिकुलर एक लेजर का मतलब एक खाता का हिसाब आपको मिल जाएगा। इसको हम लोग लेजर बोलते हैं। ठीक है, तो लेजर बनाने का कुछ आपको अलग से कुछ फीचर्स भी है, कुछ विशेषता है, जैसा कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है बुक में, फीचर्स ऑफ अ लेजर। पहला विशेषता है कि खाता बही व्यावसायिक फर्म के सभी लेन देनों का मास्टर अभिलेख है। सब जितना भी ट्रांजैक्शन होगा आपको खाता बही अगर आप मेंटेन किए हैं तो आप वहाँ पर जाके जिस चीज़ से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे एसेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एसेट में फिर भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, फर्नीचर है, मशीन है, ट्रक है, कंप्यूटर है, आप जिसका भी बैलेंस चाहिए आप संबंधित लेजर में जाके देख सकते हैं कि हमको फर्नीचर का बैलेंस देखना है या फर्नीचर कब खरीदे हैं ये देखना है या फर्नीचर कब बेच दिए ये देखना है। तो आपको जनरल में जाके हर पेज को उलटने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है खाता बही का निर्माण रोजनामचा से किया जाता है। हम जैसा कि अभी आपको डेफिनेशन बता रहे थे उस समय बोले थे ऑन द बेसिस ऑफ जनरल और सब्सिडरी बुक वी आर एबल टू प्रिपेयर अ ट्रायल लेजर अकाउंट। ठीक है, मतलब अगर जनरल बनाए हैं तब हम लोग लेजर बना सकते हैं। तीसरा है लेजर खाते सभी खातों में चालू शेष प्रदर्शित करते हैं। जो लेजर बनाते हैं हम लोग उसमें हर खाता में हम लोग को हर लेजर में एक बैलेंस मिलता है, मतलब या तो लेना हो सकता है या देना हो सकता है या आपका एसेट हो सकता है या लायबिलिटी हो सकता है या खर्च हो सकता है, इनकम हो सकता है। तो ओवरऑल हमको उस अकाउंट में कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी हमको चाहिए वो ओवरऑल क्या पता चलेगा, एसेट का पता चल सकता है, लायबिलिटी का पता चल सकता है, एक्सपेंस का पता चल सकता है, इनकम का भी जानकारी आपको मिल सकता है कि इस लेजर से आपको इनकम हुआ, इस खाता बही से आपको एक्सपेंस हुआ। ठीक है, लेजर खाता संपत्ति, दायित्व, पूंजी, आय और व्यय पर लेन देनों के प्रभाव का सारांश प्रस्तुत करता है। जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं इस बात को कि आप जब लेजर बनाओगे तो एसेट वाला भी लेजर होता है, लायबिलिटी वाला भी लेजर होता है, एक्सपेंस वाला भी लेजर होता है, इनकम वाला भी लेजर होता है। जैसा आप लेजर का इंफॉर्मेशन चाहिए वैसा उस लेजर में जाएंगे, खाता बही में जाएंगे और उसका इंफॉर्मेशन आपको इकट्ठा एक जगह मिल जाएगा। जनरल में तो एक जगह मिक्सअप करके मिलता है, जैसे कभी खरीदे, कभी बेचे, कभी पेमेंट किए, कभी एक्सपेंस किए, तो वहाँ से आपको चुन चुन के लेजर में पोस्टिंग हम एक बार में ही कर लेंगे और जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तब हम लेजर देख के अपना रिपोर्ट बना लेंगे कि हमको किससे कितना पैसा लेना है, किससे कितना पैसा किसको देना है, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, कितना एक्सपेंस किए, कितना इनकम किए, ये सारा चीज़ आपको इंडिविजुअल लेजर से पता चल जाएगा। लेजर खातों को सदैव ही समान लेन देनों के शुद्ध प्रभाव को ज्ञात करने के लिए संतुलित किया जाता है। आपको जो हमेशा आप लेजर को क्या करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं ताकि आपको कोई भी रिपोर्ट बनाने के टाइम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आप जैसे मान लो मशीन अकाउंट बनाएं तो आप चाहे तो उसको हर मंथ क्लोज करके हर मंथ ओपन कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि भाई जनवरी महीना में मेरा एसेट का क्या पोजीशन था, तो आप जनवरी तक का जो बैलेंस बना के रखे हैं तो वो आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस मेरा 4 लाख है तो 4 लाख रुपया का एसेट था आपके पास। फिर फरवरी महीना आएगा तो फिर हम बंद करके उसको क्लोज करेंगे और मार्च के लिए ओपन करेंगे, तो फरवरी तक का हिसाब हमको फिर से जोड़ना घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेजर खातों में तलपट तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए तलपट का आधार लेजर खाता होता है। मतलब जब भी हम लोग तलपट मतलब होता है ट्रायल बैलेंस, इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग ट्रायल बैलेंस ही पढ़ेंगे। तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जब हम लोग तो लेजर अकाउंट को क्लोज करते हैं, तो जो बैलेंस आता है उस बैलेंस के मदद से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो इसका विशेषता है कि जब तक हम लोग लेजर नहीं बनाएंगे तब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बन पाता है। ये कुछ फीचर्स थे। अब हम लोग कुछ इसका सब डिवीज़न मतलब इसका वर्गीकरण करेंगे कि किस तरह से हम लोग लेजर को बांटते हैं अलग अलग
नेचर के हिसाब से, मतलब नेचर जो होता है अकाउंट्स का, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, या फिर बोल सकते हैं आप हिंदी में बात करेंगे तो वास्तविक खाता, अवास्तविक खाता, नाम मात्र के खाता। तो ये सब जो अकाउंट्स होते हैं इसके बेसिस में हम इसको बांट सकते हैं। तो बेसिकली लेजर को आप दो भाग में बांट सकते हैं, पर्सनल लेजर और इम्पर्सनल लेजर। पर्सनल लेजर मतलब होता है व्यक्तिगत खाता, जिससे पर्सनल अकाउंट भी हम लोग बोलते हैं गोल्डन रूल में। तो इसमें आपको सिर्फ डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट बनता है, जहां पर एक पर्सन होते हैं जिससे हम पैसा पाते हैं, एक पर्सन होते हैं जो हमसे पैसा पाता है। तो दो लेजर में बांट दिए। अब ये दो लेजर बोलने के लिए दो हो गया। मान लो कस्टमर आपके दुकान में 100 कस्टमर उधार क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब आप उसको उधार प्रोवाइड करते हैं। तो आपका जो पर्सनल अकाउंट में सिर्फ कस्टमर का लेजर कितना बनेगा, 100 आइटम बनेगा। राम, रहीम, सीता, गीता, अमर, अकबर, ऐसे करके बहुत सारा नाम है आपके बुक में, फर्म में। तो वो सबका लेजर हम लोग बनाएंगे इंडिविजुअल, अलग अलग। उसी तरह कस्टमर का हो गया तो सप्लायर भी होंगे आपके पास 10, 20, 50, तो उसका खाता अलग बनाएंगे। जैसे राम, A, B, C, D, ये लोग सब सप्लायर है आपके, तो इन लोगों का खाता अलग अलग बनेगा। ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट में। इम्पर्सनल अकाउंट जो होता है वो दो भाग में बांट रहे हैं हम उसको, एक तो एसेट वाला और एक एक्सपेंस वाला। आप जब एक्सपेंस करते हो तो बहुत तरह का एक्सपेंस करते हो, सैलरी देना, कमीशन देना, आप वेजेस देते हो, आप इलेक्ट्रिक बिल देते हो, टेलीफोन बिल देते हो, रिपेयरिंग चार्ज होता है, ठीक है। ये सब क्या है आपका, स्टेशनरी खरीदते हो, एक्सपेंस है। तो ये एक अलग टाइप का हो गया लेजर, जहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन एक्सपेंस का मिलेगा। इसी में आपको इनकम का भी कुछ लेजर बना लेते हैं, जैसे कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, आपका मान लो इंटरेस्ट मिल गया आपको बैंक से, तो इसका लेजर अलग बनाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा और हम बता रहे हैं, जैसे मान लो इंटरेस्ट आपको कितना मिला बैंक से। अच्छा, बैंक डेली इंटरेस्ट देती है कि एक टाइम होता है, एक निश्चित टाइम होता है, उस टाइम में आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो 3 महीना में हो सकता है, कोई बैंक 6 महीना में देता है। तो आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसका इंफॉर्मेशन चाहिए कि साल भर में हमको कितना इंटरेस्ट मिला। तो आप जनरल खोजने जाएंगे तो 6 महीना में एक बार इंटरेस्ट दिया है, तो जनरल का पेज पलटते रहिए किस डेट में दिया है। मगर आप लेजर बना लेंगे, इंटरेस्ट का खाता वही बना लेंगे, तो इंटरेस्ट का जितना भी पोस्टिंग है वो सब एक ही जगह आपको मिल जाएगा। जिससे आपको क्या मदद मिलेगा कि जब भी आपको देखना है कि इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप लेजर खोलिएगा किसका, इंटरेस्ट का, और बैलेंस देख लीजिएगा कितना आपको लेजर इंटरेस्ट मिला। तो ये आपका क्या है, डिवीज़न कर लिए हम लोग कि एक्सपेंस के आधार पर, इनकम के आधार पर, आप पर्सनल अकाउंट के आधार पर, है ना, और एक रियल अकाउंट जो होता है एसेट्स के आधार पर, लायबिलिटी के आधार पर आप डिवीज़न कर सकते हैं किसका, खाता बही का, ठीक है। जिसमें जब आप डिवीज़न करेंगे तो प्राइवेट लेजर वगैरह भी कुछ होता है, जैसे कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, ये सब कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल आपका प्राइवेट अकाउंट होता है, जहां पर सिर्फ आपका ही ट्रांजैक्शन होता है। कैपिटल में और किसका एंट्री होगा, आप कैपिटल लगाओ तो आप ही का ना एंट्री होगा। तो ये डिवीज़न हम लोग करके लेजर का नेचर के हिसाब से हम लोग उसका वर्गीकरण कर देते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर। हम लोग जब लेजर बनाते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंस है और कुछ नीड्स भी है, मतलब ज़रूरत भी होता है कि एक व्यापारी को लेजर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ये जानेंगे कि कैसे, क्या इम्पोर्टेंस ऐसा बात है जो कोई एक व्यापारी को लेजर बनाना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे पहला, श्रम और समय दोनों बचता है लेजर बनाने से। एक बिजनेसमैन को ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिजनेसमैन के लिए कि अगर आप लेजर मेंटेन करते हैं तो आपका जो टाइम है और आपका जो मतलब वो क्या बोलेंगे एफर्ट है, दोनों बचेगा। आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना होगा और आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना होगा। आप चाहते हो कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्रेडिटर है जो रोज़ आता है पैसा मांगने के लिए आपके पास, तो आप आता है तो आप उसको पूरा पैसा नहीं देना होता है आपको, तो 200-500 रुपये दे के उसको बोल देते हैं कि ठीक है 500 रुपये अपना हिसाब में चढ़ा लीजिए। तो वो आपको 500 रुपया ले लेता है, अपना हिसाब में चढ़ा देता है। बट आपको आज जानना है कि आज तक हम उसको कितना पैसा दिए हैं, हम कितना सामान उससे लिए हैं।
तो सिंपली आपको क्या करना होगा, उस क्रेडिटर का नाम से जो लेजर बना रहे हैं आप, उसको जाना है और खोज लेना है। तो आपका टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा? आपको ज़्यादा हार्डवर्क भी नहीं करना होगा, जोड़ना नहीं होगा, कैलकुलेटर नहीं दौड़ाना होगा। क्यों? लेजर में तो वो सारा पोस्टिंग है। आप जनवरी महीना तक का देखना चाहते हैं तो जनवरी का बैलेंस देख लीजिए, कितना बैलेंस आपका बचा था जनवरी में। फरवरी में 2-4 पेमेंट दिए हैं तो वो उसमें से माइनस कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपको बैलेंस जल्दी से पता चल जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये व्यापारी को किसी व्यक्ति को कितना देना है और कितना लेना है, ये तुरंत पता चल जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र का खाता, वास्तविक खाता, बात करें तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सभी से संबंधित अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकता है। अब एक व्यापारी चाहता है कि हमको रियल अकाउंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो रियल अकाउंट में भाई खाली एसेट आता है, तो एसेट का इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको, तो अलग से मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसलिए खाता बही में संपत्तियों और पूंजी व दायित्व की स्थिति के संबंध में भी जानकारी मिलता है। अब इसलिए क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप रियल, पर्सनल, नॉमिनल सबका पोस्टिंग करते हैं लेजर में, तो आपको संपत्ति का भी हिसाब मिलेगा, लेजर का भी मिलेगा और लायबिलिटी का भी मिलेगा, किसी भी लेजर का मिल जाएगा, आपका एक्सपेंस का भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है। आप जब भी ट्रायल बैलेंस बनाने जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लेजर आपको कंप्लीट करना होगा। जब तक आप लेजर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। ये बात समझ में आता है आप लोग को? उसके बाद क्या है कि ये थोड़े ही समय में आपका बहुत सारा काम को हल्का कर देता है। आप जस्ट जनरल एंट्री का जो भी है एंट्री कर लेते हैं। अब उसके बाद जो लेजर में पोस्टिंग करना है वो रजिस्टर लाते हैं और टू बाय कुछ लिख दिए, आपका काम हो गया। वो जनरल से क्लासिफाइड हो गया, जनरल से उसको लेजर में पोस्ट कर दिए, तो आपका काम समझो भविष्य में आसान हो गया। इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका किसी तरह का विवाद हो जाता है किसी कस्टमर से, पैसा नहीं दे रहा, बोल रहा नहीं इतना पैसा तुम नहीं पाते हो, केस मुकदमा तक बात आ गया, तो आपको जज हिसाब मांगेगा। आपको जज क्या करेगा? हिसाब मांगेगा, और आपको एक ऑथेंटिक हिसाब आपको दिखाना है जो जज भी विश्वास करे। तो ये जो लेजर बनाते हैं इज़ अ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ऑफ द फर्म, और हम इसको जज कोर्ट में सबूत के रूप में, एविडेंस के रूप में इसको दिखा सकते हैं कि देखिए मेरा जो पोस्टिंग है या फिर जनरल है, इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इनसे कितना पैसा पा रहे हैं। क्योंकि जो भी पोस्टिंग होता है जनरल में, लेजर में जो भी एंट्री होता है, पोस्टिंग होता है, उसका एक आधार होना चाहिए, एक बिल, वाउचर कुछ होना चाहिए आपके पास, तभी आप एंट्री कर सकते हो। तो वो होता है कि नहीं होता है? इसके बाद एक लास्ट इसमें नीड्स और इम्पोर्टेंस में एक और बात है कि आप जब आप लेजर बनाते हो, जनरल बनाते हो, तो जनरल को समझो आसान कर दिए लेजर बना के, तो आप लेजर को देख के भविष्य का फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि मेरे पास इतना डेट तक इतना लायबिलिटी है जो ज़्यादा है, तो भविष्य में हम कम उधार कर देंगे, माल ज़्यादा बेच के ज़्यादा पैसा वापस कर देंगे। किसको? क्रेडिटर्स को। तो आप प्लानिंग किए ना कि मेरा लायबिलिटी को कम करना होगा। आप प्लानिंग कर सकते हैं कि मेरा सेल का लेजर देखेंगे वो इतना जोड़ के हो रहा है जो कम है, तो आप कोशिश करेंगे कि सेल का वॉल्यूम क्या हो, बढ़ाएं। तो इसके लिए क्या है, फोरकास्टिंग करने में बहुत सुविधा होता है। तो खाता बही का फॉर्मेट कैसा होता है, अगर हम बनाने जाएंगे तो खाता बही का फॉर्मेट कैसा होता है? तो फॉर्मेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग का एक डेट कॉलम होता है, डेट के बाद एक पर्टिकुलर होता है, जैसे कि जनरल में भी होता है डेट, पर्टिकुलर। उसके बाद लेजर फॉलियो हम लोग लिखते हैं जनरल में, मगर लेजर में क्या लिखते हैं? जनरल फॉलियो। ये क्या होता है? पेज नंबर होता है। जब लेजर बनाते हैं तो जनरल का पेज नंबर लिखते हैं, और जब जनरल बनाते हैं तो लेजर का पेज नंबर जनरल में लिखते हैं, और इसके बाद एक अमाउंट कॉलम होगा। ये जो भी बताएं हम, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, जनरल फॉलियो और अमाउंट, ये डेबिट साइड का हो गया। मतलब आपको इतना कॉलम फिर से बनाना है क्रेडिट कॉलम के लिए, फिर से डेट होगा क्रेडिट के लिए,
फिर से पर्टिकुलर होगा, फिर जनरल फॉलियो होगा और फिर अमाउंट होगा। इसका मतलब कितना कॉलम करना होगा आपको? टोटल 4 डेबिट का कॉलम, 4 क्रेडिट का कॉलम। ठीक है, टोटल 8 कॉलम करेंगे तो लेजर का फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें पोस्टिंग कैसे होगा, इसके लिए हम एक अलग वीडियो में बनाएंगे। आज तो हम इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो गया। 8 कॉलम से इसका फॉर्मेट होगा, डेट पर्टिकुलर, लेजर, जनरल फॉलियो और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जनरल फॉलियो एंड अमाउंट। ऐसा करके हम फॉर्मेट कंप्लीट कर देंगे। अब लास्ट टॉपिक है, आज का वीडियो का लास्ट टॉपिक है कि भाई जनरल एंट्री और लेजर एंट्री में कुछ अंतर भी होता है क्या? ऑब्वियसली होता है, क्योंकि जनरल का अलग फंक्शन है, लेजर का अलग फंक्शन है। तो जनरल एंट्री और लेजर में बहुत अंतर होता है। जो पहला डिफरेंस जो होता है ये होता है, आपका जो जनरल एंट्री होता है ये मूल पुस्तक होता है, मतलब पहला प्राइमरी बुक होता है। कौन? जनरल। और लेजर क्या होता है? अंतिम बुक होता है। एक बार लेन देन हो गया आपका तो फटाफट कहाँ लिख लेते हैं? जनरल में, और उसको पोस्टिंग कर दिए लेजर में, तो ट्रांजैक्शन का एंट्री काम कर खत्म हो गया। अब जो भी बनेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा। ट्रायल बैलेंस कब बनेगा? एंड ऑफ द ईयर। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगा? एंड ऑफ द ईयर। मगर जो लेन देन हुआ था उसका एंट्री कब हुआ? जनरल पहला बुक, और दूसरा बुक मतलब लेजर। ये दूसरा मत बोलो, ये अंतिम बोलो। क्लियर है? दूसरा अंतर है कि जनरल एंट्री में जो भी एंट्री होगा ना, तो डेट के हिसाब से सीक्वेंस मेंटेन करना होगा। 1 तारीख को एंट्री हुआ, 2 तारीख को एंट्री हुआ, 3 तारीख को, 4 तारीख, 5 तारीख को कुछ लेन देन नहीं हुआ तो 5 तारीख को कोई पोस्ट एंट्री नहीं होगा। ये सीक्वेंस मेंटेन करना होगा। कहाँ पर? जनरल में। मगर लेजर में ऐसा कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं करेंगे। मान लो कि फर्नीचर आप 2 तारीख को खरीदे, 2 जनवरी को, तो पोस्टिंग फर्नीचर अकाउंट में कब होगा? 2 जनवरी को। और जब आप इसको बेच दिए 28 जनवरी को, तो अब 28 जनवरी को एंट्री होगा। बीच में बहुत सारा लेन देन हुआ मगर उसका पोस्टिंग फर्नीचर अकाउंट में नहीं होगा। ठीक है। तीसरा अंतर है कि हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री में तो इसको जनरलाइजिंग करना बोलते हैं, और जब हम लोग लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, इसको लिखना शुरू करते हैं कहाँ पर? लेजर में, तो पोस्टिंग करना बोलते हैं। जनरल एंट्री जब करेंगे तो क्या बोलते हैं? जनरलाइजिंग। और जब लेजर में पोस्ट करेंगे तब क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना। चौथा अंतर है कि जनरल एंट्री जब हम लोग बनाते हैं तो लेजर फॉलियो लिखते हैं, और जब लेजर बनाते हैं तो हम लोग जनरल फॉलियो लिखते हैं। ये होता क्या है कि जनरल का रजिस्टर इतना मोटा एक अलग होता है, और लेजर का जो रजिस्टर होता है एक होगा कि अनेक होगा? अनेक सारा होगा, क्योंकि फर्नीचर का अलग रजिस्टर होगा, मशीन का अलग रजिस्टर होगा, राम रहीम सीता गीता सबका लेजर क्या होगा? अलग होगा। आपके पास अगर 100 लेजर यूज़ करते हैं आप, तो 100 रजिस्टर भी रखना होगा आपको। आप जनरल में लिख लिए, आप जिसमें पोस्टिंग करना वो रजिस्टर निकालिए, उसमें पोस्टिंग कीजिए। तो सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब जनरल बनाते हैं तो लेजर वाला डेट जनरल में लिख देते हैं और जनरल वाला डेट लेजर वाला रजिस्टर में लिख देते हैं। तो कहीं से भी आप दोनों पेज को निकाल सकते हैं। मान लो जनरल में आप पहुंचे हुए हैं, आपको चाहिए क्या? लेजर। तो फिर जनरल में वहाँ डेट दिया हुआ रहता है, उस डेट को देखिए और डायरेक्ट उस पेज में पहुंच जाइए। आपको वो ट्रांजैक्शन दोनों जगह एक साथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये एक अंतर होता है। देखिए जनरल एंट्री जब करेंगे आप लोग तो नरेशन लिखते होंगे, याद है ना आपको? नरेशन लिखते हैं। और जब लेजर बनाते हैं तो कोई नरेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो जनरल एंट्री को नहीं देखते हैं। मतलब फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं तो जनरल एंट्री को नहीं देखते हैं। हम लोग लेजर का यूज़ करते हैं फाइनल अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि लेजर से अगर हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं बन सकेगा। तो ये अंतर है कि आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं तो जनरल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं हम लोग किसको? लेजर को, क्योंकि उससे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बना लेते हैं। और एक अंतिम जो डिफरेंस है
खाता बही जब हम लोग बनाते हैं, मतलब लेजर जब हम लोग बनाते हैं, तो ये पूरी आप लोग को समझ में आ रहा है कि इसके बाद ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। मगर लेजर जब बनाते हैं हम लोग तो क्या चाहिए हमको? जनरल चाहिए। ये अंतर है कि अगर हम जनरल बनाएं तो आप आसानी से क्या बना सकते हो? लेजर। और आप अगर लेजर बनाएं तो आप जनरल नहीं बना सकते हैं, आप ट्रायल बैलेंस बनाइएगा। तो अंतर है कि अगर जनरल बनाएंगे तो लेजर बनेगा, मगर लेजर बना लिए तो जनरल तो नहीं बना पाएंगे ना। तो दोनों में अंतर है कि ऑन द बेसिस ऑफ लेजर जनरल लेजर बनाते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ लेजर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बहुत अंतर है दोनों में, ठीक है। तो ये अंतर भी आपका ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो न्यूमेरिकल्स है उसको स्टार्ट करेंगे और ये बताएंगे कि लेजर में पोस्टिंग कैसे होता है, कास्टिंग कैसे होता है और कैसे हम लोग लेजर को आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जो भी थ्योरी बताए और नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे उसमें जनरल से लेजर कैसे बनेगा ये भी सिखाएंगे और डायरेक्ट लेजर कैसे बनाएंगे। मतलब जनरल हम करेंगे नहीं, मतलब ऐसे तो रियल लाइफ में जनरल करके लेजर करना होता है, बट जब हम लोग को ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन दे देगा आपको, बोलेगा सिर्फ लेजर बनाइए 5 ठो, तो आप जनरल बनाएंगे फिर लेजर बनाएंगे, तब तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। क्योंकि नंबर आपको किससे मिलेगा? लेजर बनाने से। जनरल बनाने से कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो क्योंकि लेजर बनाने बोला है ना आपको, तो डायरेक्ट लेजर कैसे बनता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आपको जानकारी हो सके कि कुछ नया वीडियो आया है चैनल में। तो आप वैसा कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।